हाँ भाई ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड। देखो होमवर्क से ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड कैसे करना है सुनो। ओवर वैल्यूड है तो उसको कम करना है, अंडर वैल्यूड है तो उसको बढ़ाना है। बट ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड कैसे करने का, पहले तो बेसिक कंसेप्ट क्या है कि अगर कोई चीज ओवर वैल्यूड है तो उसको घटाना है, और अगर कोई चीज अंडर वैल्यूड है तो उसको बढ़ाना है। ये आता है आपको इंग्लिश। ओवर वैल्यूड है तो उसको कम करो, अंडर वैल्यूड है तो उसको बढ़ाओ। अभी थोड़ा और कॉमन सेंस यूज करो। एसेट अगर ओवर वैल्यूड है तो उसको घटाना है, और एसेट घटा अब लॉस तो माइनस। एसेट अगर अंडर वैल्यूड है तो उसको बढ़ाना है, एसेट अगर बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा ना, तो ऐड। लायबिलिटी अगर ओवर वैल्यूड है तो लायबिलिटी को घटाना है, लायबिलिटी घटेगी तो फायदा है कि नुकसान, फायदा प्रॉफिट। उधार घटा ना तो फायदा। एंड लायबिलिटी अगर अंडर वैल्यूड है तो बढ़ाना है, और बढ़ाना है मतलब लायबिलिटी बढ़ेगी, लायबिलिटी बढ़ेगी मतलब आपका नुकसान, तो माइनस। समझ में आया? दैट इज द लॉजिक ऑफ अंडर एंड ओवर वैल्यूड। एंड टेल मी द आंसर्स फॉर होमवर्क सब बोथ है ना? हाँ सर। क्या थे नंबर? वो नहीं पता। 7 और 9। 7 का आंसर प्रॉफिट ही है। बल्कि इससे पीछे 7 का आंसर क्या आ रहा है? एक मिनट। 7 का नेट प्रॉफिट आ रहा है ना? 2868 बैक बैक। एंड इसका लॉस है। चेक क्लियर है? अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू। आपके होमवर्क सब में आई थिंक क्रेडिटर और बिल्स पेएबल थे, अंडर और ओवर वैल्यू। समझ में आया? एक लायबिलिटी अंडर वैल्यू था, एक ओवर वैल्यू। तो जो अंडर वैल्यूड है वो माइनस होगा, जो ओवर वैल्यूड है वो प्लस होगा। लायबिलिटीज थे ना? समझा? Still any doubt in the homework ask? जमा होमवर्क जमा। हेलो नेक्स्ट। चलो ऑल ऑफ यू take 15 sum ले लो। 1 5 15। मुझे 15 सम देख के बताओ सिंगल और डबल स्टेटमेंट बताओ। डबल फोकस नाउ, डोंट टॉक गाइस, साइलेंस। टेक 15 सम वाइट, एकदम चुप। स्टार मार्क करना। आज के होमवर्क में भी ये कंसेप्ट आएगा। अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड दिया है बट परसेंटेज फॉर्म में दिया है। शट योर माउथ। कुसुम कीप्स हर बुक्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। 15 सम
On 31st March 06, following was the statement of affairs. तो इधर लिख दो कितना बनाना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन दो बनाने का है एक तो है आपका 31st मार्च 06 और दूसरा होगा 31st मार्च 07 मिला एक 31st मार्च 06 एक 31st मार्च 07 ऊपर वाला डेटा तो आपको बैलेंस शीट से छापना है प्लांट कितना था लास्ट ईयर 30 का था नीचे देखो प्लांट करंट ईयर हो गया 55 ऐसा क्यों हुआ 30 का 55 नया प्लांट खरीदा होगा स्टॉक 20 था at the beginning at the end it is 27 please don't talk guys then you have sundry debtors 35 था उसका कितना हो गया अभी 40,000 हो गया मिला $40,000 then cash at bank balance at the beginning was 15,000 and at the end cash दिया हुआ है बैंक नहीं है एंडिंग में कैश दिया हुआ है that is 20,000 ओपनिंग में बैंक एंडिंग में कैश है sundry creditors at the beginning were 25 and at the end they are 20,000 8% bank loan at the beginning was 30,000 and at the end it is again 30,000 Mila? Got that? Then drawings किधर भी दे सकते हैं इंफॉर्मेशन में और कुछ छोटा तो नहीं है नीचे वाले डेटा में से चेक कर लेना गो टू योर कैपिटल 50 ये तो दिया हुआ है 1 लाख और कैपिटल भी पता है आपको कितना है 1 लाख माइनस 55 is 45 बराबर है क्लोजिंग में 95 1 lakh 15 1 lakh 42 right what's your capital 92,000 please check capital is 92,000 then you make a statement of profit देखो starting with capital at the end of the year that is on 31st March 07 उल्टा जा रहे हैं हम लोग ऐड क्या करेंगे ड्राइंग ये सब सेम ही रहने वाला है फिर क्या लेस करते हैं इसमें से आप एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और एक चीज लेस हो जाती है दैट इज कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड finally you arrive at profits before it is split. Let's begin. Capital at the end. How much was capital at the end? 92,000. Check drawings. Not here drawings. Drawings of Kusum were 6,000. Mila?
Drawings of Kusumware 6,000. Done with drawings. Do you have additional capital introduced? Is it given anywhere? Check. Put a dash. Opening capital is 45. So what is your profits before adjustment? 53,000. Please check. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो। एक आध करेक्शन है उधर मैं दे रहा हूँ, देखो। मिला? प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स मिल गया। What next now? Let's check the adjustment. Plant is overvalued by 10%. तो प्लांट को घटाना है, तो लॉस है, लॉस है तो माइनस होगा। बट अमाउंट क्या होगा, ये कैच है यहाँ पे। प्लांट ओवरवैल्यूड बाय 10%. शुड आई डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट 10%? Why? Plant overvalued by 10%. 10% ज्यादा हो गया ना, तो माइनस कर दो 10%. Would that work? It won't. Before plus 10% is after. तो कभी भी अंडरवैल्यूड ओवरवैल्यूड दिया है ना, याद रखना, ये 12th स्टैंडर्ड में भी आएगा कंसेप्ट बहुत बार। अंडरवैल्यूड और ओवरवैल्यूड दिया है तब आप डायरेक्टली नहीं कर सकते -10 या +10%। इसका मतलब क्या है कि ओरिजिनल वैल्यू सपोज 100 रुपया था, आपने गलती से ओवर वैल्यू कर दिया बाय 10%, तो आपने गलती से 110 बता दिया। या ओरिजिनल वैल्यू 50 था तो आपने 55 बता दिया। ओरिजिनल वैल्यू 1000 था तो आपने 1100 बता दिया। व्हाटएवर वाज द ओरिजिनल वैल्यू, यू हैव शोन इट इन एक्सेस बाय 10%. So you can't do it directly. You have to make a small note. So make a note. इधर लिखो प्लांट, उसमें लिखने का क्या, ओरिजिनल एंड ओवर वैल्यू, ओरिजिनल एंड ओवर वैल्यू. Always assume your original value to be 100. Always assume your original value to be 100. So original is 100. Original is 100. हर बार ऐसे ही करना है. अभी ओवर वैल्यू मतलब ओरिजिनल 100 था, गलती से आपने ज्यादा बता दिया, 110 बता दिया. What if it is overvalued by 20%? 120. Overvalued by 30%? 130. Undervalued by 10%? 90. Undervalued by 20%? 80. कभी भी undervalued overvalued है 100 लेके करने का. स्टैंडर्ड assumption 100 लेके करो. कोई भी वैल्यू ले सकते हो लेकिन 100 से इजी हो जाता है कैलकुलेशन. ओरिजिनल 100 था प्लांट, आपने गलती से 110 बताया. अब चेक करो प्लांट, अच्छा किस पे करूं, इस पे करूं, ओपनिंग वाले पे, क्लोजिंग वाले, क्लोजिंग, ऑल एडजस्टमेंट्स ऑन क्लोजिंग. अब ये 55,000 सही वैल्यू है कि गलत है? गलत है, ओवर वैल्यूड है, तो इसको इसके नीचे लिख दो. 55,000 इज ओवर वैल्यू, 55,000 इज द रॉन्ग वैल्यू. ओवर वैल्यूड के नीचे लिख दो 55. तो देन क्रॉस मल्टीप्लाई, ट्राई टू गेट दिस. कैसे करेगा? 55,000 into 100 upon 110, तो कितना आता है? 50,000. तो क्या करूं, 50,000 से कम कर दूं? इसका मतलब क्या हुआ समझा? ओरिजिनल वैल्यू 50 था, आपने गलती से 55 बता दिया. 10% हो रहा है ना मैच. 50 ओरिजिनल था, आपने 10% ज्यादा बता दिया, 55 बता दिया. तो आपको क्या करना है? 55 का बनाने का है 50, तो घटाना है. कितने से घटाना है? 5,000 से. तो कितने से घटाना है इधर? 5,000. Your loss is of 5,000. समझ में आया? तो कभी भी अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड है तो डायरेक्टली मत उड़ाना परसेंटेज. यू हैव टू डू इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 100 लेकर. इज दिस क्लियर? मेंटली भी कर सकते. बेटर इट इज, ये थोड़ा सा बता दो नोट. ओके, सो नेक्स्ट वन, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%. स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%. तो क्या करना है? बढ़ाना है. और स्टॉक बढ़ेगा तो फायदा है कि नुकसान है? फायदा है. तो यू आर सपोज्ड टू ऐड. ऐड करना बाद में करते हैं.
बट करेंगे कैसे? नोट 100 लेके ही करेंगे, ठीक है? अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई एंड डू इट. नेक्स्ट वन, a reserve for bad debts is 2.5% on debtors, that is NRDD. किस पे लूं? डेटर्स पे? कौन से वाले पे? ओपनिंग पे कि क्लोजिंग? और एडजस्टमेंट्स ऑन क्लोजिंग. ओपनिंग वाले को कब से पैसा देके भाग गया, तो है नहीं आपके पास. क्लोजिंग वाले डेटर पे एंटिसिपेट करना है ना नेक्स्ट ईयर का, तो 40,000 का 2.5%. 1000 आ रहा है? इज दैट करेक्ट? हेलो, प्लीज चेक. 1000, it should be 1000. check. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है. पार्टनर कट कर दो. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी टेकन एट 5%. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हु पेज इट टू whom? बिजनेस टू ओनर. तो बिजनेस का एक्सपेंस माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. किस कैपिटल पे करो? ओपनिंग. एवरी एडजस्टमेंट ऑन क्लोजिंग एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल. 45,000 का 5% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 12 मंथ्स. कितना है? 2250. और क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, हु गिव्स इट टू whom? ओनर गिव्स इट टू बिजनेस. बिजनेस का गेन है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. अग्री? तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स प्लस होगा कि माइनस? प्लस. तो बाद में करते हैं, दो चीजें प्लस की है, बाद में करते हैं. और एक करेक्शन है, वो पुतुल कट कर दो. अलाउ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन एट 8%. अलाउ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन एट 8%. अलाउ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन एट 8%. या allow interest on bank loan at 8%. Done? Come on, tell me. Allow interest on bank loan at 8%. ये करना ही है हमें हिडन, वैसे भी नहीं दिया है. प्लस करूँ कि माइनस? Interest on bank loan, should I add or should I subtract? Subtract. That's your expense. So लिखो interest on bank loan. Interest on bank loan, what is the amount of loan? 30,000. Ka, what is the rate? 8% for how many months? 12 months. I think it is 2,400. Am I right? Yes. Get me the final left का सब कुछ. हाँ? 10,650. अभी खत्म नहीं हुआ है. अभी ऐड बाकी है. अभी ऐड में भी गम्मत है. पहला वाला है आई थिंक स्टॉक अंडर वैल्यू. मिला? Stock undervalued by how much? 10%. Should I do it directly? Should I add 10% directly? I can't do that. इसका मतलब क्या है? Try to break it down. Stock is undervalued by 10%. Undervalued by 10% मतलब ओरिजिनली अगर 100 रुपया था तो आपने गलती से 90 बताया, अंडरवैल्यू करके बताया by 10%. समझा? ओरिजिनल अगर 2000 था तो आपने गलती से 1800 बताया. ओरिजिनल अगर 20,000 था तो आपने 18,000 बताया बाय मिस्टेक. अंडरवैल्यूड बाय 10%. So how to do it? Another note, working note to write down stock. वही कंसेप्ट है, ओरिजिनल एंड अंडरवैल्यूड. दिस टाइम अंडरवैल्यूड. इधर मैंने क्या लिखा? ओरिजिनल एंड ओवरवैल्यूड. इधर ओरिजिनल एंड अंडरवैल्यूड. हमेशा ओरिजिनल को क्या लेने का? 100. ओरिजिनल को क्या लेने का? 100. बराबर है? सॉरी, ओरिजिनल को क्या लेने का? 100. नाउ undervalued by 10%. So what is the undervalued price we will consider? 90. Why? Because it is undervalued by 10%. What if it is undervalued by 20%? 80. Undervalued by 30%? 70. Is this clear? Now you take the value of stock. Which value? Opening or closing? Closing. Or adjustments on closing. This 27 is correct value or wrong value? Wrong value. ये 27 गलत है. इसका मतलब ओरिजिनल कुछ तो था, आपने गलती से 27 बता दिया. अभी ओरिजिनल ढूंढो पहले.
Cross multiply and try to get the original value. 27 into 100 by 90 gives you 30,000. Means actually the value of stock was 30. In the go down it was worth 30, but while calculating you made a mistake. You took it as 27. So what do you need to do now? 3,000. Make 27 ka 30. So how much you are supposed to increase it by? 3,000. 3 or 30? कितने से बढ़ाऊं? 3 से. My gain is 3. इधर 3,000 का gain. समझा? Gain. The profit is 3,000. Got it? ऐसा है. समझा? कि ना? समझा. Next one. There's one more you are supposed to add. What? Interest on Yeah, interest on drawings. Come on, tell me. Drawings कितना है इसका? 6,000. 6,000 का drawings है मिला आपको ये रहा. 6,000 का 10% for how many months? 12 months, right? बोलो बेटा. 6 months, not 12 months. It is just 6 months. समझा कि नहीं? Hello. Why 6 months? Because evenly spread. कुछ नहीं दिया तो drawings are evenly spread. So I think 300 आ रहा है. 3,300 you are supposed to add, right? So how will you get the final value? It is 53,000 minus 10,650 plus 3,300. 45,650. क्या लिखने का इधर? Net profits during the year. Net profits during the year. Net profits during the year. Okay? अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड क्या दिमाग में? आज के होमवर्क में भी आएगा. हमेशा 100 लेके करने का इसको. ठीक है? एक द नेक्स्ट वन. सम नंबर 14. 14th sum. One more time. Sum number 14. 14th sum. ध्यान से देखो. ये एसेट का भी आ सकता है, लायबिलिटी का भी आ सकता है. खाली इतना याद रखना है, अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड ऑलवेज टेक 100 एंड डू इट. डायरेक्टली नहीं हो पाओ. See, look at 14th sum. Sun kept his books under single entry system. नाम है बंदे Sun. In the books of Sun. Now, okay. This is again single statement or double statement? Double, right? 31st March, sorry, this is 1st April 10 and 31st March 11. Dates are 1/4/10 and 31st March 11. 1/4/10 and 31st March 11. छापते जाओ. लास्ट ईयर का डेटा ऊपर से करंट ईयर का नीचे स्टेटमेंट फॉर्म. दिस इज 15,000 का हो गया है 44,000 मेरा. Then you have stock was worth 10,000 and now it is 32,000. बराबर है. Then I have debtors worth 17,500. They are worth now 20,000. कोई आइटम मिस ना हो जाए, खाली वो देखना. Cash was 7,500. Now it is worth 12,000. That was your asset. Creditors were
15,000. Now they are worth 8,000. Then okay, bills payable 12,500 था, उसका हो गया अभी 15,000. और कुछ है क्या? देख लो नीचे क्लोजिंग में एक्स्ट्रा कोई आइटम छूट ना जाए, देख लेना बराबर से. हो गए सारे के सारे. फिर एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है और ड्राइंग्स दिया हुआ है. ठीक है, चलिए अभी लेट्स गेट द कैपिटल. आई थिंक ओपनिंग वाला तो दे दिया है. ये 50 है टोटल और 22,500 है ना. 22,500. That is opening. What is this total? 000. 1,08,000, right? Yes. Minus 23. 85. 85,000. Please check. 85. 22,500 and 85. 22,500 and 85,000. This is 31st March 11 and 1/4/10. देखिए कैपिटल एट द एंड से शुरू करना है. कैपिटल एट द एंड इज व्हाट? 85,000. Am I right? Capital at the end is 85. Capital at the end is 85. Come on, drawings during the year. Do you find any drawings? Yes. 6,000. Drawings are 6,000. Capital introduced, I think, nil hai. Capital at the beginning is 22,500. So, what's your profit before adjustment? 68,500. 68,500. 68,500. बराबर है? Check. $68,500 is your capital. Sorry, profits before adjustment. 68,500 is your profits before adjustment. Okay. Done? करें next. जिनीशा या तो एब्सेंट रहती है या तो बात कर रही है. Focus. Now, profits before adjustment के बाद let's check the adjustment. मुझे बताओ पहला वाला plant is found overvalued. What are we supposed to do? बढ़ाना है घटाना है? घटाना है. ठीक है, तो माइनस होगा. तो प्लांट ओवरवैल्यूड कितना टका है? 10%. Plant overvalued by 10%. Can I do it directly? Reduce 10%? No. You always make an equation. Okay, वर्किंग नोट बना लो. प्लांट का ओरिजिनल क्या कंसिडर करोगे आप? 100. ओरिजिनल 100 था, आपने गलती से ओवर वैल्यू कर दिया, तुम ज्यादा बता दिया. तो कितना बताया गलत? 110 हुआ ना? समझा? 100 था, आपने गलती से 110 बता दिया. अब कौन सा लूप प्लांट का? 15 लूप की 44,000. ऑल एडजस्टमेंट्स ऑन क्लोजिंग, राइट? ओपनिंग को लेना देना नहीं. 44 सही वैल्यू है कि गलत? गलत. तो गलत के नीचे लिख दो ट्राई टू फाइंड आउट द करेक्ट वैल्यू. 44 into 100 upon 110 is what?
40,000. You know how to cross multiply, right? तो मतलब एक्चुअली प्लान था 40 का, हमने गलती से 44 बता दिया, सॉरी। तो गलती से 4,000 ज्यादा, अभी 4,000 से घटा हुआ, तो लॉस कितने का है? 40 की 4, डोंट राइट 40 का गलती से 44 बताया, अभी 44 को 40 बनाओ, 4 का लॉस, समझा? All of you, stock is found undervalued by 20%. स्टॉक अंडरवैल्यूड है, तो आपको क्या करना है? बढ़ाना है। बढ़ेगा मतलब प्रॉफिट, राइट? वी विल ऐड लेटर, बाद में करते हैं। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स इज 10%. व्हाट इज दैट? एनआरडीडी या आरडीडी 10%। किस पे लूं? ओपनिंग की क्लोजिंग? क्लोज। ऑल एडजस्टमेंट्स ऑन क्लोजिंग। आई थिंक दिस इज 2000, एग्री? और क्या है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कट कर दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% एंड 10% ऑन ड्रॉइंग्स. हु गिव्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू हूम? बिजनेस टू ओनर. तो एक्सपेंस और इनकम? तो माइनस करेंगे हम, बराबर है? कौन से कैपिटल पे लो? ऑल एडजस्टमेंट्स ऑन क्लोजिंग एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कैपिटल खाली ओपनिंग, ये शुरू से इन तक उतना ही कैपिटल पड़ा हुआ है, एग्री? So 22,500 का 10% for 12. 2250 आ रहा है? Please check. 2250, this is 8250 आ रहा है माइनस में, आई थिंक, है ना? 8250 आया, चेक. Then you go for add. Add में there are two items. Stock undervalue. Now come on. What do you mean by stock undervalue? गलती से कम दिखा है. Can I do it directly? No. Again, equation. Original क्या लेना है इधर? ओरिजिनल सपोज 100 रुपया था, आपने गलती से कितना बताया? 80. 20% अंडर वैल्यू. अगर 10% होता तो 90, 30% है तो 70. समझा? सो अंडर वैल्यूड बाय 20. सो दिस इज 80. नाउ विच स्टॉक शुड आई कंसीडर? ओपनिंग और क्लोजिंग? और एडजस्टमेंट और क्लोजिंग. ये सही है कि गलत है? गलत है. तो कॉपी करके इधर लिख दो गलत. तो सही वैल्यू कितना? 40 मिला. इसका मतलब 40 का गलती से 32 बताया, तो अभी 32 को 40 बनाना है. तो गेन ऑफ हाउ मच? 8,000 की 32,000? 8. The gain is of 8. Is this clear? समझा कि नहीं? बोलो बेटा. अंडर वैल्यूड मतलब बढ़ाओ, ओवर वैल्यूड मतलब घटाओ. ट्रायल एरर से भी कर सकते. ओके? ओवर वैल्यूड है तो नीचे वाला, अंडर वैल्यूड है तो ऊपर वाला. नाउ सेकंड वन, एक और चीज ऐड करना है. क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. हु गिव्स इट टू हूम? ओनर टू बिजनेस. बिजनेस का गेन कितना है? ड्रॉइंग 6,000. उस पे 10% फॉर ऑलवेज 6. कुछ नहीं दिया. 300 आया. हेलो, 8300 I am supposed to add, right? What's my final answer? 68,500 minus 8250 plus 8,300. 68,550. This is net profits during the year. Main चीज था under and over value. Did you all understand that? पक्का पक्का. Hello. Next is sum number 5. Look at that sum and tell me. Sum number 5 देखो और बताओ. सिंगल और डबल स्टेटमेंट. ध्यान से. Sum number 5. Yes, प्रथम. सिंगल और डबल स्टेटमेंट. मीत जोशी से कुछ बताएगा.
अच्छा वो डॉट Why single statement? Because opening capital is given to you. Did you see that? So single or double column for statement, one call. शुरुआत में करते जब लोग याद है? Opening capital नीचे लिख देना. एक ही सिंगल स्टेटमेंट बनाओ. ओके? एक कॉलम कम करना है. क्या याद है? चलो. Why single statement? Did you all get it? Single or double statement? Why single? You got that? Why? Why? Opening capital दिया हो. Okay? Come on. Make that statement. Make the statement of profit. इसमें भी undervalued overvalued है. ध्यान से करना. पूरा सब खुद से करो. Not going to solve this. Get it on your own. Come on. Sum number 5. क्या बोलो? सिंगल लाइन. एक लाइन खाली रख दो डबल बना. लाइब्रेरी अमाउंट एसेट अमाउंट. एक ही साल है करंट ईयर. कौन सा आएगा ईयर ऊपर? 31st March 70. 31st March 70. सिंगल स्टेटमेंट ऑफ है. अरे काम आसान हो रहा है भाई आपका. समझ में आया कुछ? दो की जगह एक ही बनाने का. एक कैपिटल दिया हुआ है. किधर है कैपिटल? ये दिया है. देखो प्रथम स्टॉप. सर इसको अभी तक नहीं पता है कौन सा सम 5 सब नंबर 5. कितना कैपिटल है? सब नंबर 5. ध्यान से देखो. छोड़ो ध्यान. Other liabilities are outstanding expense, income received in advance. ऐसे अदर शुल्क करके दिया हुआ. Come on, get the capital. उधर टोटल शायद रॉन्ग है. छापना मत टोटल, खुद से करो. वो 135 टोटल रॉन्ग है. और है कुछ करो. आप करो, खुद से करो. एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके ढूंढो कैपिटल. ओमकार क्यों नहीं आया? कुंभ मेला. कैपिटल मिला 36. ओपनिंग किया हुआ आई थिंक 30 मिला. ओपनिंग कैपिटल इज 30, क्लोजिंग इज 36. करते जाओ आगे. सेम.
हाँ सैटरडे ये खत्म, ट्यूसडे एडजस्टमेंट एंट्री है। सर छुट्टी का भी है। क्या छुट्टी का भी है। छुट्टी आएगा बोलो ना, बाहर जाना है। अभी तो जाके आया माँ अरे तो आगे गाली रह जाए। मैं तो वही बोल रहा हूँ, मम्मी मान गई थी। देखो sundry debtors be reduced by 2%. What is that? Sundry debtors be reduced by 2%. Is it FPD or NRDD? Sundry debtors reduced by 2% मतलब FPD. Why? Because gone, reduced. Reserve या provision दिया है, then it is NRDD. So this is FPD. Okay, 2%. Goods. Drawings goods. कैपिटल मिला 36. करो करते जाओ. Guys, मेन अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड है, नोट बनाना उसका. प्रथम राजी यार तुम लोग बाहर जाओ. डोंट डिस्टर्ब. दोनों बोथ ऑफ यू चपड़ चपड़ करने आ जाएंगे. ये दो जो भी है, टाइम पास मत करो. प्रथम ऑल्सो बच्चा लोग के जैसा बिहेव मत करो. इसलिए तो एक भी
Profits before adjustment 9,100 आया. Before adjustment 9,100 perfect. Adjustment में I think आपके पास से पहला depreciation 400 रुपया. मेरा बिल्डिंग का. फिर डेप्रियन फर्नीचर 150 मिला. फिर प्लांट ओवर वैल्यूड 5,000 आएगा. और FPD है 1510. Did you get that? FPD 1510 प्लांट ओवर वैल्यू आया क्या आपको? Yes. 55 का 50 करना है 10% ओवर वैल्यू. एंड एड में भी है ना स्टॉक अंडर वैल्यू 1000 9
तो कैसा है, वापस मैं अभी तो बोला अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड डायरेक्टली नहीं करने का है, कैसा करने का, 100 का 90 हो गया है, 90 is 9000, so what is 100? 10,000. तो 9000 का 10 करना है ना, तो 1000 से बढ़ाने का, तो ऐड में कितना आएगा 1000, और फाइनल आंसर है 3040. 3040 इज योर फाइनल आंसर यार. चलेगा, बट वो परफेक्ट आना चाहिए आंसर, नहीं तो बना के करो तो बेटर है. प्रॉफिट फाइनल 3040. बिफोर एडजस्टमेंट्स 9100, फाइनल आंसर 3040. नेट प्रॉफिट. एनी डाउट्स? 4 आइटम माइनस है, एक ऐड है. 3040. या दैट्स योर फाइनल आंसर. लीला, हेलो. Take 18th sum. Tell me 18th sum. How many statements? 18th sum, 1 or 2? Come on. 18th sum में कितना? बोलो. 2 statements. Am I right? 18 में 2 statement की एक. 2. पूरा खुद से करो, चलो. Objectives भी. 18 सम करो बड़ा पॉइंट तो मिला के नहीं, इसके अलावा 4. Objectives भी. नहीं और है, करो. बहुत सारा है. Come on, 18 सम पहले उड़ाओ फटाफट. वो क्या करते हो सबके बच्चे? ऑब्जेक्टिव भी बाकी है. Quiet. 18th sum solve fast. Get it on your own quick. नहीं, इसके बाद एक और है. कितना सर? चलो फटाफट करो. पिछला सम में कोई डाउट है? अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड आया? अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड. Come on guys, quick. 18th sum, yeah. Get it on your own fast. तो ये वाला मेरा सैटरडे का क्या सीन है तुम लोग का? कॉलेज है कि नहीं है? पौधा रहता है? आप लोग का नहीं है, कुछ और दूसरा रहेगा. कॉलेज है कि छुट्टी है? कॉलेज है, ठीक है, करो ये सब.
ये कौन सा सब है? ये 18 है, ये देखो। Capitals fill up. I think your capitals are 80,000 and 1 lakh. 80,000 and 1 lakh are capitals. Including addition मतलब पूरे पे सब पे वही दिया नया नहीं. हाँ नहीं कैपिटल 12 महीना ड्राइंग्स आ रहा है समारा दीप वाले का अक्षर
दे रही हो ना, दे रही हो ऐसा क्या पेपर भेजो ना। अच्छा वो ऑब्जेक्टिव से था उसी में लिख के इजी था आया सब। अच्छा जय हिंद एंड एचआर आपका अप्रैल सेकेंड वीक तक एग्जाम जाता है यहाँ और 12th स्टैंडर्ड डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट इंक्लूडिंग एडिशन मतलब पूरे पे लेना है, फुल प्लांट मतलब क्लोजिंग जो नॉर्मली करते हो आप। उधर देखो ना, इंक्लूडिंग एडिशन मतलब वो सारे पे 12 महीने का डेप्री लेना है, मतलब क्लोजिंग वैल्यू पे 12 महीना जो नॉर्मली करते हैं, कुछ अलग नहीं। एचआर और जय हिंद आपका एग्जाम सेकेंड वीक तक जाता है, हाँ बट अपना 8-9 तारीख को स्टार्ट हो जाएगा। या तो बढ़ के रखो थोड़ा। लफड़ा खाली एचआर और इसका है जय हिंद। तो 3 एग्जाम का शायद आपका 12th क्लैश होगा, और के रखना हर साल है वो नॉट कॉलेज में पागल इतना छुट्टी देके इतना लास्ट में एग्जाम लगता है। 40 days of holiday you are having, what you will do, study? लास्ट दिन पढ़ के उल्टी करना है तुमको, बच्ची इससे पहले नहीं पढ़ सकते भाई साहब। Come on, do it fast. 18th हो गया. What is your profit before adjustment? What is last week of March or first week of March? और कोई नहीं होता है साथ Okay, profits before adjustments are 32,000. What's your final answer? 21,800 आया. Is that right? Final answer to 21,800. Please check. देखो क्या क्या है माइनस में आपके पास 3 चीजें हैं, 4 है सॉरी माइनस में 3 है, ऐड में 1 है. माइनस में क्या क्या है? डेप्री ऑन प्लांट है 5,000, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है 1,800, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 4,000 और ऐड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 600 मिला. डेप्री ऑन प्लांट है 5,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन है 1,800 1800 माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,000 माइनस मिला एंड ऐड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 600. फाइनल आंसर इज हाउ मच? 21,800. अभी लास्ट सम नंबर 19 खुद से करो. 19 सम खुद से करना है और उसमें 19 सम खुद से करना है. उसमें पहले लाइन पे ड्राइंग्स दिया और सम के भी ऊपर है ड्राइंग, तो ड्राइंग्स ध्यान से देख के करना. इधर भी देगा, ध्यान रख के करो. क्या है एडिशंस का डेट दिया है तो इंस्पेक्शन बनता है. मतलब 40,000 का बिल्डिंग है उस पे फुल ईयर और 20,000 पे 6 months, 150 पे फुल ईयर और 5 पे 6 months. कैलकुलेशन गलत है. 4,000 1,000 5,000 300 5,000
2100 तो है. Yes. आंसर नहीं हो रहा है. सर देखो आपका कुछ ये इधर टोटल गलत. 5000 प्लस 2000 ये लिया ही नहीं है. 5 14 4 बॉडी इतना करके 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8 प्लस 2 10 प्लस 1 3 तो इधर ही होगा. चलो गाइस क्विक फास्ट. लास्ट सम नंबर 19 उड़ाओ फास्ट. Saturday is your last lecture of single entry. I'll be discussing objectives also. Sunday test. All the very best. उत्काश डॉट में लिखना और एब्सेंट मत रहना. आप 11th का टेस्ट नहीं लिख रहे हो, आप 12th के एक बहुत बड़े टॉपिक का टेस्ट लिखने वाले हो संडे को. So if you are missing that test on Sunday, you are indirectly screwing up your 12th standard. बोल. 19. पहला लाइन पे ड्राइंग्स है सबके ऊपर, ध्यान रखना. 200 each month है तो into 12 2400. Lines of balance evidence in it, defined cash and loss change by हाँ. What? क्या बुक वैल्यू? बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट. क्या समझे? closing के opening book value से closing balance के opening balance. किधर दिया है? फर्नीचर के डेप्रिसिएशन में बोला 15% ऑफ बुक वैल्यू. बुक वैल्यू मतलब जो बुक में वैल्यू है ना उसको बुक वैल्यू बोलते हैं. क्लोजिंग पर ही लेना है ना. ऑल एडजस्टमेंट्स ऑन क्लोज है एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ये भी बुक वैल्यू है, ये भी बुक वैल्यू है. ओपनिंग बुक वैल्यू है, क्लोजिंग बुक वैल्यू. बुक्स में जो दिखता है वो बुक वैल्यू. जाओ फटाफट करो. पहले वाले का 31,000 अरे वैसे नहीं थोड़ी 38 लिखा है हेडिंग. इसका क्या आया? 38 आया. मैं क्या बोलूं भाई वो अभी क्या
नहीं 0 तुम्हें 70 into 50 बोला 7 ये लगा नहीं वो नहीं आजू वाला that's one इधर है Capital is 29,032,500. Capital 29,032,500. Did you get that? What is your profits before adjustments? 5,900 आया profit before adjustments. 5,900 profit before adjustments. And final answer 48. Adjustment में अभी एक ही है. Definitely 1050. 4850 आया. Homework आ जाएगा 2 sum. Show me the book from homework and go.